ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में ऐलान होगा। ईसीआई आज चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके घोषणा करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी 3:30 बजे और दोनों राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले अगर बात करें तो 2 राज्यों में चुनाव विधानसभा के संपन्न हो चुके हैं और अब 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही है और आज दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी घोषणा आज कर दी जाएगी कि क्या कुछ तारीखें रहने वाली हैं? बिल्कुल गया। हरियाणा चुनाव की लगभग समाप्ति के बाद अब जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जो आने हैं और उसको लेकर जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने एक तरह से कहें कि तैयारी भी शुरू कर दी है जी। उसको लेकर आज चुनाव आयोग जो है घोषणा करने जा रहा है और चुनाव आयोग 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इसको लेकर और उसमें जो है तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब सबसे अहम बात यह होगी कि हरियाणा की तरह क्या महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी एक लंबे प्रचार वाला होता है या फिर उसको वही तकरीबन जो 30 से 35 दिन का समय होता है उसमें जो है समेटा जाता है। थोड़ा ये एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात देखने वाली होगी जी। बिल्कुल, क्योंकि सभी की निगाहें अब इन 2 राज्यों में टिकी है, क्योंकि एक महाराष्ट्र की अगर हम बात करें ललित, तो एक कड़ा मुकाबला है। इससे पहले बीजेपी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी बीच में ही। उससे पहले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़े आरोप भी लगते रहे। ऑपरेशन लोटस का भी आरोप लगा है बीजेपी पर, लेकिन इस बार देखना होगा कि सत्ता पर कौन काबिज होता है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में इस बार काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे लोकसभा में देखने को मिले हैं गया, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ाई है और अब आने वाले समय में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही अपना एक अलग मोमेंटम होता है, लेकिन बावजूद उसके एक तरह से लोकसभा के नतीजों ने विपक्ष को ताकत दी है और ऐसे में अब जो है एनसीपी हो, शिवसेना हो, उद्धव गुट हो या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हो, कांग्रेस हो, उन सभी को एक ताकत तो मिली है इससे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह की परिस्थिति का सामना हरियाणा में भी करना पड़ा था जया जी। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो उनकी बेमिसाल रणनीति का एक तरह से कहें कि नतीजा है और शानदार रणनीति बनाने का नतीजा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अब परसों को शपथ लेने जा रही है उनकी नई सरकार। तो महाराष्ट्र में किस तरह का समीकरण बैठेगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी जी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए ललित, अब पूरे जो नतीजे थे हरियाणा में वो होश उड़ाने वाले नतीजे थे। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए थे उसके हिसाब से भी ये कहा जा रहा था कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन अब बात अगर हम महाराष्ट्र की यहाँ पे कर ले तो जिस हिसाब से महाराष्ट्र का इतिहास रहा है तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ एक कड़ी टक्कर बीजेपी के सामने कई चुनौतियां इस बीच आने वाली है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी के सामने इस बार बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा करती थी तो एक ट्रेडिशनल गठबंधन था उन दोनों पार्टियों का। लेकिन पिछली बार का जो समीकरण बैठा उसमें हमने देखा कि शिवसेना टूट गई और एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगे बढ़ गया और दूसरा जो है उद्धव ठाकरे वाली पार्टी बन गई। लेकिन अब इस बार जो है पहली बार ये गुट जो है आमने सामने होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव में लोकल इश्यूज जो है बहुत प्रमुख होते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके का समीकरण बैठता है और महाराष्ट्र की जनता किस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में देती है। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों ने हमेशा ही देश को एक तरह से कहें
तो काफी चौंकाया है जिस तरह के नतीजे वहां पर सामने आते रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या कुछ अनुमान यहाँ पर लगाया जा सकता है कि चुनावी तारीख कितने समय के अंतराल में रखी जा सकती है? देखिए, चुनाव की तारीखों का दरअसल क्योंकि वो राज्य की परिस्थिति के अनुसार तय करता है। मतलब अगर हरियाणा को देखें तो हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा ऐसे इलाके नहीं थे जहां पर कि अति संवेदनशील बूथ जिन्हें कहा जाता है, तो वहां की जियोग्राफी में किस तरीके की परिस्थितियां हैं, कैसे इलाके हैं, उनको देखते हुए चुनाव की तारीखें होती हैं। अब एक चरण में चुनाव होता है या 2-3 चरण में चुनाव होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि ये सबसे अहम बात होती है। अगर 2-3 चरण में चुनाव जाता है तो वो चुनाव थोड़ा लंबा चलता है, अगर एक चरण में चुनाव होता है तो उसमें थोड़ा सा जल्दी चुनाव होने की स्थिति रहती है। तो बाकी तारीखों के ऐलान के बाद किस तरीके का मूव पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।